morning and namaste. Welcome to yoga practical session and we will learn today the meditation. So meditation could be of different types. हम लोग दो तीन चार तरह की अलग अलग मेडिटेशन सीखेंगे. आपको किस तरह से बिगिनर्स को मेडिटेशन करवाना है, तो मे बी इन एडवांस लेवल में कैसे मेडिटेशन करवाया जाए और आप वैसे मेडिटेशन कर भी सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद मेडिटेशन मीन्स ध्यान. टू कॉन्सेंट्रेट एट अ पॉइंट एंड व्हेन द कंसंट्रेशन इज अनब्रेकेबल. जब कंसंट्रेशन आपका लग जाता है और टूटता नहीं है, वो पॉइंट मेडिटेशन कहलाता है. सो अगर हम इसको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से कंपेयर करें तो जो हम करते हैं आजकल वो मेडिटेशन के नाम पे दैट इज सॉर्ट ऑफ धारणा. तो वो मेडिटेशन नहीं है. धारणा मीन्स कंसंट्रेशन. जब हम एक किसी पॉइंट पे या किसी एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं तो वो धारणा कहलाता है. जब वो कंसंट्रेशन इतना अनब्रेकेबल हो जाए कि आप सब चीज़ें भूल जाएं, केवल ऑब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं, आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करें और आपका कंसंट्रेशन टूटे नहीं, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन. तो हम लोग जो करते हैं वो सॉर्ट ऑफ प्रत्याहार या धारणा हम कर रहे हैं, बट इज सेड लाइक मेडिटेशन. क्योंकि हो सकता है कि हम 15 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठे हों, लेकिन हो सकता है कि 30 सेकेंड या 10 सेकेंड भी आप मेडिटेशन की स्टेट में हो. तो यू आर ट्राइंग फॉर मेडिटेशन, यू ट्राइंग टू मेडिटेट. हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, बट आप ट्राई कर रहे हो मेडिटेशन के लिए, एंड दैट प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इज सेल्फ मीन्स वेरी गुड फॉर सेल्फ yourself, and it will be a very beautiful experience, and that can give you a enjoy and can give you many things. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है? योर पोस्चर. तो मेडिटेशन के लिए कुछ मेडिटेटिव पोजेस हैं, मेडिटेटिव आसन होते हैं जिनको हम करते हैं. तो फर्स्ट गो थ्रू दैट. तो फर्स्ट मेडिटेशन जब हम करते हैं तो कमर गर्दन को बिल्कुल ऐसा सीधा रखेंगे. तो दैट डिपेंड्स. हो सकता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि जिसको मैं मेडिटेशन करवा रही हूँ वो कंफर्टेबल ना हो. तो मेजर थिंग इज़ हियर कि यू शुड अचीव अ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन. तो वही आपके लिए बेस्ट होगी, तभी आप मेडिटेट कर पाएंगे. तो इस जिस वैसी पोजीशन जिसमें आपको हिलने डुलने की आवश्यकता ना हो. मेरे लिए ये सुखासन कंफर्टेबल है. आई कैन सिट एंड डू मेडिटेशन हेयर. हो सकता है किसी के बैक पेन हो, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन मॉडिफाई द पोस्चर. तो मॉडिफाई करने के लिए आप योगा ब्लॉक्स ले सकते हैं, इस तरह से कुशन ले सकते हैं टू बी मोर कंफर्टेबल. यू कैन सिट ऑन सम. अब आप अपनी हाइट इंक्रीज करके बैठ सकते हैं. इस पे नहीं, अगर आपको किसी पिलो पे बैठना है तो आप पिलो पे बैठ सकते हैं. जैसे राउंड पिलो हो गया, यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस. यू कैन इवन सिट इन मोर हाइट जिनके बैक प्रॉब्लम है लाइक दिस, बट बैक शुड बी स्ट्रेट. तो इसमें बैक जो है इलोंगेटेड और स्ट्रेट होती है, और जिनको नी पेन होता है या बैक पेन होता है उनके लिए यू कैन ऑब्जर्व द स्पाइन, हाउ द स्पाइन इज हियर. आपकी हिप जॉइंट और हिप बोन सेंटर इज completely on this round pillow. एंड मेरी बैक देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ. तो दिस इज़ अनदर थिंग जिस पे आप बैठ सकते हैं. वन मोर थिंग यू कैन डू,
and also those who have knee pain, they can sit like this. चेयर पे बैठना है तो चेयर पे बैठने के लिए ऐसे नहीं कि ऐसे करके बैठ गए, इस तरह से चेयर पे नहीं बैठना है। तो आपको किस तरह से बैठना है ये देखिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसे। आपका देखिए पोस्चर बहुत ही अच्छा होगा, आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना है। ये देखिए इस तरह से। ये तो हुआ जो बिगिनर्स हैं, जिनको कोई परेशान है किसी भी तरह की पेन से। अब जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए कैसे बैठेंगे, जो कर रहे हैं मेडिटेशन उनके लिए ये है जस्ट क्रॉस योर लेग्स, ये है सुखासन। और एडजस्ट योर बटक्स विद योर बैक्स, मेक योर हैंड स्ट्रेट। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो बैक स्ट्रेट रहेगी ऐसे, आपका शोल्डर जो है एल्बो एंड योर हिप जो है हिप बोन, शोल्डर एल्बो और हिप बोन इस तरह से रहेगी, इस तरह से नहीं बैठेंगे। कई लोग इस तरह से बैठते हैं, नो वी विल नॉट सिट लाइक दिस। जब आप ऐसे रहते हैं तो आपका शोल्डर कंफर्टेबल है, आपकी एल्बो कंफर्टेबल है, आपका हैंड कंफर्टेबल है, आपकी बैक स्ट्रेट है, तो ये बेस्ट पोजीशन है योगा के लिए। दिस इज हाउ वी सिट, ये है सुखासन। इसके अलावा और भी काफ़ी मेडिटेटिव पोस्चर्स हैं। वन इज अर्थ पद्मासन। देखिए राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखा और लेफ्ट को इसके नीचे आराम से, केवल राइट को लेफ्ट के ऊपर रखना है। तो ये हुआ अर्थ पद्म आसन। जिसको नी पेन है ध्यान रहे वो बिल्कुल ना करे। और इसी का ओरिजिनल वेरिएशन है पद्मासन और लोटस पोस्चर। लोटस पोस्चर में जाने का सही तरीका है, देखिए सभी जो हैं काफ़ी लोग यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे और जस्ट वैसे ही चले जाएंगे, सोचते हैं कि हमें ज़्यादा आता है। तो आपने कैसे करना है, आपकी नी और एंकल इन जॉइंट्स को ये डैमेज कर सकता है अगर आप ये सही से नहीं करते हैं। तो देखिए ये पैर को लिया, कैच होल्ड द थाई calf muscles and rotate it outside। और ये अपने फुट पे हाँ, और bring your heel, left heel, राइट हील को लेफ्ट थाई पे रख दिया, काफ पर रोटेट कर लिया। सिमिलरली होल्ड योर लेफ्ट लेग, काफ को बाहर रोटेट करना है, एक हाथ से रोटेट किया, दूसरे हाथ से एंकल को पकड़ा, लेफ्ट हैंड प्लेस इट ऑन योर राइट अपर थाई। दिस इज पद्मासन। और यहाँ पे और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, पद्मासन इसको क्यों बोलते हैं, लोटस पोज। लोटस पोज इसको इसलिए कहते हैं, इसमें जो आपके फीट हैं ये लोटस के समान इस तरह से ऊपर की तरफ को खुल जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू रोटेट योर फीट। रोटेट करने की कोशिश करनी है, ऊपर की तरफ खुल जाए, ताकि ये ऊपर की तरफ खुल जाए। स्टार्ट रोटेट योर फीट, यस ट्राई टू रोटेट, यस नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बट जितना होता है आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। नहीं होता है तो रहने दीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, पद्मासन में ही आना है। दिस इज एडवांस पोस्चर। नाउ रिलीज कैसे करना है, धीरे से एंकल को पकड़ा, रिलीज किया, दूसरे पाँव को पकड़ा, रिलीज किया। ओके, दिस इज पद्मासन। देन वज्रासन भी एक मेडिटेटिव पोस्चर है। वज्रासन में भी आप मेडिटेशन किया जा सकता है। एंड यू नो ऑलरेडी आपकी बैक स्ट्रेट है, तो इस तरह से ये इस तरह से बैठना है। अनदर आसन इज सिद्धासन। तो सिद्धासन
काफ़ी अच्छा पोस्चर है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट आसन ऑफ ऑल. हठ योग के अकॉर्डिंग सिद्ध आसन को सबसे बेस्ट बताया जाता है. ओके, नाउ सिद्धासन के अलग अलग लेवल्स हैं. बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल. नाउ व्हाट यू डू, fold your right feet and put your AD heel आपके पेरिनियल रीजन के पास रखा जाता है, जहाँ पे मूल बंद अडॉप्ट करते हैं वहाँ पे रखा जाता है. यू हैव टू प्लेस योर heel near to your perineum and second heel place in front of this. This is beginner level. And intermediate level, you place your heel, इसके ऊपर आप हल्के से रख सकते हैं. And intermediate level, you place your feet on the other feet like this. Okay, then advanced level जो सिद्धासन का होता है, उसमें the major posture in which जो सिद्धासन को जब मेल्स करते हैं तो दैट इज सिद्धासन, और अगर फीमेल्स करती हैं तो उसको बोला जाता है सिद्ध योनि आसन. फीमेल के लिए सिद्ध योनि सिद्धासन. तो ये दूसरी जो हील है, दिस गोज अबव टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो दूसरी हील जो है वो जेनिटल्स के ऊपर जाती है. दिस इज सम एडवांस्ड लेवल, और इसमें आपको थोड़ी सी मोबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है. तो आपके इस तरह से यू हैव टू रोटेट योर हील्स स्लाइटली टुवर्ड्स अपर साइड एंड इट इज ऑलमोस्ट डन. तो दिस इज सिद्ध आसन. तो इसको करेंगे तो यू फील एक्सपेंशन इनटू योर चेस्ट एंड यू विल फाइंड योर बैक इज कंप्लीटली स्ट्रेट. तो ये सिद्धासन की खास बात है. तो जब आप ये करते हैं तो आपको बहुत ही एक्टिवनेस आपकी बॉडी में लगती है. तो पद्मासन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. तो दिस इज सिद्धासन. वन फीट अबव द अदर. तो एक एड़ी जो है दूसरे के ऊपर आ गई है. ओके, नाउ जिस तरह से आए थे स्लोली एंकल को पकड़ के रिलीज करना है और लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए. जैसे आप बैठना चाहें इजीली बैठ जाए. अब इसके बाद एक और आसन होता है स्वास्तिक आसन. उसमें आपका जो राइट फुट जो है, स्वास्तिक आसन को जो है सुखासन से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है. आपकी जो थाई और आपकी काफ जो है लेफ्ट लेग की, उसके बीच में आपका राइट फीट रहेगा. ठीक, और आपकी थाई और आपकी राइट काफ के बीच में आपका लेफ्ट फीट रहेगा. तो आपको जस्ट उसमें टो ही दिखेगा, थंब दिखेगा, और बाकी जो है वो नहीं रहेगा, बाकी आपको नहीं दिखेगा. तो लाइक दिस. आपको यहाँ से शायद ना दिखे बट मुझे दिख रहा है. सॉरी. तो दीज आर फ्यू मेडिटेटिव पोस्चर्स आप जिनमें बैठ सकते हैं. जिसमें भी आप बैठे, मेक श्योर योर बॉडी इज कंफर्टेबल. कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है. आपकी बैक, आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो है आपकी सुखासन ही सबसे बेस्ट है. तो आई चूज सुखासन. तो जो मेडिटेशन करनी हो तो आई कैन सिट इन सुखासन आई थिंक फॉर 1 hour
लेट्स गो टू द मेडिटेशन नाउ। तो मेडिटेशन जो है अलग अलग तरह से होती हैं, तो बिगिनर से लेकर के एडवांस्ड जो है उस लेवल तक भी हम इसे कर सकते हैं। तो ये बिगिनर से नॉर्मल तक जो है अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं नॉर्मल मेडिटेशन। सबसे बेसिक मेडिटेशन क्या होता है? देखिए, मेडिटेशन खुद को करना पड़ता है। ऑफ कोर्स गाइडेड मेडिटेशन कुड बी देयर, होता तो है, बट अल्टीमेटली मेडिटेशन आपको खुद को करना पड़ता है। हम भी गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं। तो फर्स्ट मेडिटेशन के लिए रिलैक्स, तो बाहर की जो दुनिया है उससे ध्यान हटा करके अपने पास लगाएं। तो पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाना, पूरी तरह से फोकस करें एक ऑब्जेक्ट पे। सो हियर वी क्लोज आईज। तो बाहर की दुनिया से हमें हटने के लिए आंखें बंद कर देंगे एंड वी फोकस ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी पे फोकस करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करके, एंड देन स्लोली वी मूव आवर कंसंट्रेशन टू आवर ब्रीदिंग, एंड नाउ वी फर्दर मूव आवर फोकस टू आवर आईब्रोज। हम 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करेंगे सो दैट यू कैन फील बेटर। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम आईब्रो सेंटर पर कंसंट्रेट करते हैं, जिसको हम भूमध्य या थर्ड आई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट, यू कैन इमेजिन वन डॉट, यू कैन इमेजिन अ सिंबल ऑफ होम, anything or any image of any god or any deity you believe on them. When saying to make an object god or deity, because you are बाहर से you are already attached, जिन पे आप बिलीव करते हो। वो हमने पढ़ा था, जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी लाइकिंग का होना चाहिए, वो आपको पसंद होना चाहिए। And you are so attached to your religion, to your god and deities, उन पे आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो, यू कैन फील मोर कनेक्टेड। और तो जो आपको पसंद हो वो टेक दैट ऑब्जेक्ट एंड मेडिटेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यू कैन यूज एन इमेज, यू कैन यूज अ मंत्र, एनीथिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट, focus at the center of your eyebrows and meditate. Forget about everything. Forget even about yourself. Forget about environment and your surroundings. हो सकता है कि आप चले जाएं at the state of धारणा, और you may go for the meditation for just 10 सेकेंड। तो आपको ये इंक्रीज करना है टाइम जो है। तो ये तो हुआ नॉर्मल मेडिटेशन, एंड यू कैन कीप दैट मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, एंड देयर इज़ नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ ड्यूरेशन। तो जितनी देर आपने जो भी मेडिटेशन करना है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा हम आएंगे बिगिनर्स पे। इसके अलावा जो लोग बिगिनर्स होंगे और जो पीपल जो भी हैं स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो मे बी नॉट मेजर, मे बी माइनर, कुछ हो सकता है, कोई भी चिंता हो, एनीथिंग। तो इफ द पीपल से दैट एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले वो मेडिटेशन नहीं करेंगे, वो गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। हम उन्हें गाइडेड मेडिटेशन करवा लेंगे, उन्हें हम रिलैक्सेशन टेक्निक करवाते हैं पहले। तो क्योंकि मेडिटेशन
स्टेट पे हम जो हैं एक साइलेंट स्टेट पे जाते हैं। उसमें वो लोग क्या करेंगे, जैसे मेडिटेशन में जब वो साइलेंट होंगे तो वो अपने स्ट्रेस के और करीब चले जाएंगे। तो सो वी डोंट गिव मेडिटेशन टू देम, वी गिव mental relaxation for them, we give guided meditation for them। तो उसके लिए हम स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए हम क्या करते हैं, अलग योगा सेशन हम उन्हें देते हैं। तो मेडिटेशन उनके लिए नहीं है। तो बिगिनिंग में जिनको जैसे हाइपरटेंशन या बीपी होता है तो हम उनको जैसे सूर्य प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। तो लेट्स डू मेडिटेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स। बट जो इनकी बात की एंजाइटी और स्ट्रेस वालों की, तो उनका क्या होता है कि आपको गाइडेड मेडिटेशन के लिए उनके लिए हम क्या करते हैं आपको बताएंगे।